हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रीवियस लेक्चर हुआ था, उसमें आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करना था और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था। तो आज पहले हम सॉल्व करते हैं इस होमवर्क क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या था? टू बॉडीज हैव मास m and 2m are the separate by l/2 distance. What is the normal reaction force act on both block? यहाँ पे आपको दो ब्लॉक दे रखे हैं। एक ब्लॉक है जिसका लेंथ है l एंड मास है m। सेकंड ब्लॉक है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 2l एंड मास है इसका 2m। दोनों ही जो सेंटर है उनके सेंटर की डिस्टेंस आपको दे रखी है l/2। l/2 डिस्टेंस पे दोनों ही ब्लॉक आपस में सेपरेट है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक है दोनों पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो पहले हमने देखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। एक ब्लॉक के सेंटर से दूसरे ब्लॉक के सेंटर पे ये फोर्स एक्ट करता है। तो इसमें पहले अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। दोनों ही ब्लॉक है l/2 डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो वो अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था? सेंटर टू सेंटर। जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका सेंटर ये एंड जो सेकंड ब्लॉक है उसका सेंटर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। एक ब्लॉक के सेंटर से दूसरे ब्लॉक के सेंटर पे ये फोर्स क्या करेगा? एक्ट करेगा। यहाँ से हमें डिस्टेंस भी मिल गई थी। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा? l/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे जो बेस है, बेस से l डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गई थी। इस टाइप से ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस पूरी कंप्लीट है l, तो ये वाली डिस्टेंस अपन को मिल गई l/2 डिस्टेंस। अब जो ये है, ये वाला ब्लॉक है, इसकी कंप्लीट डिस्टेंस है 2l, तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? l/2 l डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो ये l डिस्टेंस, बेस से l डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। अब ये वाली डिस्टेंस अपन को दे रखी है l/2। अब ये कंप्लीट है l, सेंटर से बेस की डिस्टेंस आपको दे रखी है l, ये वाली डिस्टेंस मिलती है l/2, तो ये भी अपन को कितनी मिल जाएगी? l/2। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से f, यहाँ पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो r को हम कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस टाइप से हमारे पास में ये मिलता है, अपने ट्रायंगल मिलता है, राइट ट्रायंगल। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? l/2। ये वाली डिस्टेंस भी आपको मिलती है l/2, और ये हो गया यहाँ पे r। तो इस टाइप से हम r की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, तो ये मिल जाएगी हमें l/√2। तो ये हमें मिलती है, ये डिस्टेंस मिलती है। अब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं बताना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि जो दोनों ही ब्लॉक है, ब्लॉक फर्स्ट एंड ब्लॉक सेकंड, दोनों पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक है उसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो ये वाला ब्लॉक है उसका भी वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये यहाँ पे बेस से कांटेक्ट में है, तो जो बेस है उस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और वो कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में n1, और यहाँ पे भी ये जो बेस है इस पे लगाएगा ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको अपन डिनोट करता है n2 से। अब यहाँ पे दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है? तो यहाँ पे हमें ये एंगल कितना मिल जाएगा? 45 पे एंगल मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो एक ब्लॉक के सेंटर से दूसरे ब्लॉक के सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे ये F फोर्स लग रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। अब देखते हैं अपन पहले ब्लॉक फर्स्ट को। तो ब्लॉक फर्स्ट हमें इस टाइप से दिख रहा है। ब्लॉक फर्स्ट को अपन देखते हैं सेपरेट करके। तो जो ब्लॉक फर्स्ट है उसका जो वेट है एक्ट कर रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों ही ब्लॉक के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितने एंगल पे लग रहा है? 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट ले लेंगे, तो इसके हमें कंपोनेंट कितना मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा f cos 45, और ये वाला कंपोनेंट हमें कितना मिलता है? f sin 45।
अब यहाँ पे हम फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। जो mg है, mg किसको बैलेंस कर रहा है, n1 को भी बैलेंस कर रहा है और साथ में f sin 45 को भी ये बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना देते हैं। जो यहाँ पे हमें y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन बन रही है, mg तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, n1 लग रहा है और साथ में लग रहा है f sin 45। अब यहाँ पे हम फ्रिक्शन, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। F कितना है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। R की वैल्यू हमें क्या मिलती है, इसको हम देख लेते हैं कंप्लीटली कितना मिल रहा है। ये L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स L स्क्वायर अपॉन 4, इसका आपने लिया रूट। तो r की वैल्यू आपको मिलती है l अपॉन रूट 2। यहाँ पे हमें चाहिए स्क्वायर, तो r का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, l स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। f g फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास आपको कितना मिलता है, m मिलता है। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास आपको मिलता है 2m और डिस्टेंस आपको कितनी मिल रही है, l स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपको कितना मिलता है, 4gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। mg बराबर n1 प्लस फिर फोर्स कितना लग रहा है, 4g m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2। तो इस टाइप से हम n1 को सेपरेट कर देंगे। तो n1 कितना लग रहा है इसमें, mg माइनस 4gm स्क्वायर l स्क्वायर रूट 2। तो जो बेस है, बेस जो फर्स्ट ब्लॉक है उस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, mg माइनस 4g m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू रूट 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में ये वर्क करता है। तो यहाँ से पहले हमने r की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अगर हम इसको डायरेक्ट करते, यहाँ पे l/2 वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग हो जाता। तो पहले हम यहाँ पे r की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी है। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे हमने देखा जो ये फोर्स है वो कितने एंगल पे लग रहा है, 45 पे लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका कंपोनेंट लिए, फिर हमने y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको हमने मैनेज किया, बैलेंस किया। तो यहाँ से हमें n1 की वैल्यू ये मिल गई। सेम प्रोसेस हम करेंगे सेकंड ब्लॉक के लिए। तो सेकंड ब्लॉक का हम बनाते हैं डायग्राम। अब जो ये सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सेकंड ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट ब्लॉक को सेकंड ब्लॉक खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं सेम होते हैं, डायरेक्शन अलग होती है। तो सेकंड ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट ब्लॉक लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। F फोर्स से खुद की तरफ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कितना हो गया इसका, 2mj। अब जो ये बेस है इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है n2 ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये फोर्स है वो कितने एंगल पे लग रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब देखो ये अगर 45 है तो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 45। तो जो ये फोर्स है वो क्या लग रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पे हम इसके क्या ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट हमें कितना मिल जाएगा, f cos 45 और ये वाला अपन को मिलता है f sin 45। एक लेंगे अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक लेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं। तो 2mg वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट भी क्या लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और इसको बैलेंस, दोनों ही फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, n2 फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो हम यहाँ पे y डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो n2 किसके बराबर है, n2 इक्वल है 2mg प्लस f sin 45। दोनों ही फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, n2 इज इक्वल टू 2mg। फोर्स की वैल्यू हमें वहां पे कितनी मिलती है, 4gm स्क्वायर
अपॉन एल स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू कितनी मिलती है 1/√2। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे जो लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो ब्लॉक फर्स्ट है उस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये, और जो सेकंड ब्लॉक है उस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली सबसे पहले तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट किया। सेंट्रल फोर्स है, एक ब्लॉक के सेंटर से दूसरे ब्लॉक के सेंटर के बीच में वर्क करेगा। आर की वैल्यू को फाइंड आउट किया, एफ को फाइंड आउट किया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है, जो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितने एंगल पे लग रहा है। तो उस फोर्स को हमने वहां से उसके कंपोनेंट ले लिए, कंपोनेंट करके हमने जो वाई डायरेक्शन है उसमें फोर्स को मैनेज कर दिया और यहाँ पे हमने इक्वेशन बना दी। तो इस टाइप से N1 एंड N2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।